बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या सीख रहे हैं आप सभी लोग? राहत से सोच रहे होंगे राहत आज क्या सिखा रही हो, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता रही हूँ, फलाफिल। बहुत ही आला रेसिपी, मैं हमेशा आला रेसिपी देती हूँ आपको, सारी रेसिपीज़। और फलाफिल की तो बहुत ही आला रेसिपी मैं देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फलाफिल मेरे वही बनते हैं जैसे आपने दुबई में खाए, जैसे आपने सऊदीया में खाए या किसी भी अरब मुल्क में आपने खाए, एग्जैक्टली वही रेसिपी होती है और वही टेस्ट इसका होता है। जिन जिन लोगों ने खाए वो तो कहेंगे हाय राहत, दिल खुश कर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे इसकी एक सॉस, और वो सॉस जो है वो तहीना सॉस बहुत ही लजीज बनती है और इसके साथ बेहतरीन अकम्पनीमेंट है। उसके अलावा इसकी प्रेजेंटेशन है जो भी आप सीखेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आपको एक बेवरेज बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पाकोला है हमारे पास, तो पाकोला क्रीम कॉर्डियल, इसके साथ मैं बनाऊंगी एक बेवरेज। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। ठीक है जी, चले जी, काम करूंगी। भाई घड़ी उतार लूँ, घड़ी में पानी चला जाता है ना तो बड़ा मसला हो जाता है मुझे धोने हाथ। तो मैं यहाँ पर मैंने अपनी वॉच रख दी और मैं जा रही हूँ भाई हाथ धोने के लिए। यहाँ डिटोल है हमारे पास, वैसे पता है क्या है, काम करने से पहले हाथ बहुत ही ज़रूरी है धोने, तो इससे ये होता है सुकून भी हो जाता है और ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा सफाई का एहसास होता है, फ्रेशनेस आ जाती है और काम करने में मज़ा आता है। चलें जी, मेरे हाथ धुला गए, खूब अच्छे से चमकदार हो गए और जरासीम से पाक हो गए। क्यों, कैसा? अच्छा जी, डेटोल का पैगाम आपको दे देती हूँ, क्योंकि डेटोल से मैंने अपने हाथ धोए। अभी तक मैंने टिश्यू इस्तेमाल नहीं किया, वैसे मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं ऐसे धुले हाथों से इसको पैटी को शेप दूंगी, बताऊंगी कि क्यों। अच्छा जी, डेटोल साबुन और डेटोल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, जो आपको 100 किस्म की बीमारियां फैलने वाले जरासीम से महफूज रखता है। ठीक है जी, तो ये था पैगाम डेटोल का। अच्छा, यूँ भी कि जब आप हाथ धो लेते हैं, जैसे खाने के लिए भी हाथ धोते हैं ना, तो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब हाथ धो लो तो उसे किसी चीज़ से ना पूछो जब आप खाने का कोई काम कर रहे हैं, अनलेस कि कोई आटे वगैरह गूंदने का काम हो तो वो एक अलग इशू है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं या खाने को मैं कर रही हूँ काम, ये इसमें अगर मेरे हाथ गीले हैं तो कोई मसला नहीं है। तो हदीस नबी के मुताबिक हमें हाथों को धो के सुखाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले मैं ये कर लूँ, आपको बता दूँ ये मैंने क्या क्या किया हुआ है। काबुली चने लेंगे आप, 1 प्याली काबुली चने, और उनको साफ़ करेंगे, धोएंगे और भिगो देंगे। ठीक है जी, देखें जी, ये शेप दे रही हूँ मैं। अच्छा, 8-10 घंटे 12 घंटे भिगो दीजिए, आराम से भीगने दीजिए, और उसके बाद फिर आपने वो पानी फेंक देना है और नए सिरे से चनों को धोना है। कोई सोडा नहीं जाएगा, कोई चीज़ नहीं जाएगी, और नए सिरे से चनों को धोना है आपने। और धोने के बाद फिर आपने उसको छलनी में डालना है और छान लेना है। जब ये छन जाएंगे फिर आपने इनको पीसना है फूड प्रोसेसर में। सारा काम कच्चे चनों का है, पक्के हुए चने इसमें नहीं हैं, ये बिल्कुल कच्चे। आप देख रहे हैं कितने भुरभुरे हो रहे हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ भी नहीं डाली, ना मैदा ना ब्रेड क्रम्स, कोई चीज़ नहीं है। असल फलाफिल ऐसे बनते हैं। सबसे पहले सिखाए थे पाकिस्तान में मैंने 2005 से भी पहले आई गेस मैंने सिखाए हैं आप लोगों को, और यही रेसिपी। तो इस तरह से बनेंगे फलाफिल, कच्चे चनों से बनेंगे, उसमें कोई चीज़ भी मैदा ब्रेड क्रम्ब कोई चीज़ नहीं डालेंगे। क्या सामान गिर गया है ये लिखना आप शुरू कर दीजिए। 1 प्याली चने हैं जो कि भीग चुके हैं, छाने जा चुके हैं, पीस लिए हैं आपने। अच्छा, चनों के साथ चीज़ें यूँ नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें प्याज को डाला गया है, और 1 प्याज है दरमियाने साइज़ की, और 4-5 जवे हैं इसमें लहसुन चॉप करके। चॉप कीजिएगा, चॉपर में इतना अच्छा चॉप नहीं हो पाएगा। पहले आपने चने पीस लिए, उसके बाद आपने इसमें चॉप की हुई प्याज, चॉप किया हुआ लहसुन, चॉप किया हुआ हरा धनिया, चॉप किया हुआ पार्सली, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। उसके बाद आपने इसमें डालना है मसाला। रेसिपी कार्ड चल रहा है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, मसाले में क्या है? मसाले में है पिसी हुई काली मिर्चें, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा पेपरिका है, पेपरिका कर रही हैं तो पेपरिका की जितनी क्वांटिटी लिखी है उसकी आधी पिसी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिएगा।
और अगर आपके पास देगी मिर्च है तो आप देगी मिर्च डाल दीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और नमक है। ये मिक्स कर लेने के बाद अब आप फूड प्रोसेसर में फिर से पीसेंगे चनों को। प्याज भी है, लहसुन भी है इसमें। चलिए जी मैं डालती हूँ, ज़रा देखूँ टेम्परेचर क्या है। अच्छा जी, फलाफिल किस में फ्राई कर रही हूँ मैं? फलाफिल कर रही हूँ मैं कश्मीर कुकिंग ऑयल में। कश्मीर कुकिंग ऑयल का पैगाम है आप सभी लोगों के लिए, मज़ेदार खाने और अपनों का साथ रमज़ान का एक अहम हिस्सा है। और इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल और कश्मीर वनस्पति घी 100% कुदरती अज्जा के साथ आपके साथ 1962 से साथ निभा रहा है। ये है पैगाम कश्मीर कुकिंग ऑयल और कश्मीर वनस्पति बनाने वालों का। अच्छा जी देखते हैं, बहुत एहतियात के साथ। अच्छा तिल भी डाले गए हैं 2-3 खाने के चमचे इसमें। आप तिल उसके चाय के चमचे तिल डालेंगे। ऑयल बिल्कुल सही है जी। जब आप इसके शेप देते हैं ना ये बिल्कुल भुरभुरा होता है। चले जी आ गया है ब्रेक, इसको करेंगे फ्राई सुनहरा होने तक, अच्छा सुनहरा ब्राउन सा थोड़ा सा करेंगे फ्राई। ये हो जाएगा क्रिस्पी और इसकी शक्ल आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी मेरा प्लेटर देखिए, पूरा फैमिली प्लेटर तैयार है, बिल्कुल अरबिक स्टाइल में है। और इसी तरह से होते प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ फूड। मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन प्लेंटी ऑफ फूड होता है। तो आपको अंदाज़ा होता होगा कि ये एक ख़ानदान के लिए खाना पकाया गया। ऐसा नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो देखें जी किस तरह से उसके पूरे लवाजमात के साथ है। उसके मैंने पिकल दिया है, साथ में उसकी खुब्ज़ है। अच्छा ये खुब्ज़ जो बनाएंगे आप, ये वो पीटा ब्रेड नहीं है जो मैंने आपको टोर्टिया सिखाया था ना, वो बनाएंगे इसके साथ। लाजवाब बेहतरीन, इसका सैंडविच भी बड़ा अच्छा बनता है। टाइम अगर हुआ तो देखती हूँ मैं। अच्छा जी आ जाते हैं तहीना सॉस की तरफ। और तहीना सॉस बनाने के लिए हमें तहीना चाहिए, तहीना पेस्ट। ये आपको बाज़ार में मिलेगी, तैयार मिलती है। आधी प्याली ले लेंगे। इसके अलावा 1 बड़े नींबू का रस, पाकिस्तान में निकलता है तरस पता नहीं, मैंने डाल दिया अपने हिसाब से। आधी प्याली दही चाहिए आपको। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छा सा और इसमें पानी भी डालेंगे। गार्लिक है 2-3 जवे लहसुन के फाइनली चॉप्ड, बहुत मोटा नहीं रखिएगा मज़ा नहीं आएगा, फाइनली चॉप्ड। नमक कितने नहीं है, नमक डालेंगे भाई इसमें थोड़ा सा, चुटकी भर 2-3 चुटकी डालिएगा। अच्छा जी पार्सली चॉप, फाइनली चॉप पार्सली और पिसी हुई काली मिर्च बिल्कुल ज़रा सी। सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। नमक रह गया, नमक डाल दूंगी मैं। और इसको मिक्स करके इसमें पानी जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी, ये गाढ़ा हो जाएगा। अभी देखें मुझे चलाना भी मुश्किल होगा इसे। यूजुअली ठंडा पानी डालते हैं लेकिन आप गर्म पानी भी रखते हैं, लेकिन दही डालने के बाद नहीं। तहीना को पहले फेंट लें, उसमें गर्म पानी आप डाल सकते हैं। दही डालने के बाद नहीं, दही डालने के बाद तो आप रूम टेम्परेचर का या फिर ठंडा पानी डालेंगे इसमें। देख रहे हैं आप कितना गाढ़ा हो गया। मैं ज़रा सा इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी बनाएंगे। इस खाने के साथ ही बहुत ही लाजवाब है, मुकम्मल खाना है ये आपका इफ्तार भी है, ये आपका खाना भी है। इसमें पिकल मिर्चें हैं, पिकल गाजर है, पिकल क्यूकम्बर, इसके अलावा मैंने प्याज दी है, टमाटर दिए और लेटस है, लेटस नीचे है। ऑन द बेड ऑफ लेटस मैंने सब चीज़ें रख दी हैं। पिकल करने का तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ आप लोगों को, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। बना के रख लें, ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में रखिएगा। तकरीबन 25-30 दिन आपका निकल जाएगा पिकल बना के रखते हैं तो। बस इसको मैं बोल में डालूंगी और इसको साथ में सर्व कर दूंगी। अभी बहुत गाढ़ा है, देखें जी कितना स्मूथ हो गया ना, बिल्कुल स्मूथ करेंगे। दही कहीं नज़र नहीं आना चाहिए इसमें। बड़ा ही मज़ा आता है भाई ये कुजीन बना के, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। अरबिक कुजीन है, तुर्किश है, मोरक्कन है, बहुत ही लाजवाब इनके खाने होते हैं, बहुत ही लाजवाब।
अच्छा, क्योंकि मैं इन जगहों पे गई हुई हूँ और इनके ओरिजिनल खाने मैंने टेस्ट किए हुए हैं, तो इसलिए मुझे टेस्ट नहीं के पेट भर के खाए हैं मैंने। और यूएई में तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ, मैंने जो टाइम गुजारा है, पार्टी 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 और हाई फाई पार्टीज़, तो उसमें सारे खाने होते थे और अरबिक खाने भी बहुत होते थे, तो हमने रज के खाए हैं। तो इसलिए मैं अरबिक खानों को बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पहचानती हूँ। चलें जी, कंसिस्टेंसी बन गई, मैं दिखा देती हूँ आपको कितना स्मूथ तैयार हुआ है। देखें, ये दिखा रही हूँ मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी। कलर भी देख लें, ये देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी, ये है। दोबारा से देख लें। इस खाने के साथ ये तहीना सॉस हम सर्व करेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि ये जो सॉस है ये नमकीन नहीं, हमारा दही का रायता नहीं है ये, ठीक है। नमक इसमें हस्बे जायका से कम होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें तो कड़वाहट आ रही है, तो आपने रेशो सही नहीं रखा ना, आपने रेसिपी को नहीं फॉलो किया, आपने अपने आप को फॉलो किया। उस वक्त कड़वाहट आएगी, तहीने सॉस, तहीनी पेस्ट जो है वो आपकी ज़्यादा हो गई, और या फिर आपने घर में तिल पीसे और उससे आपने तहीना पेस्ट बना ली, ऐसे नहीं बनेगी। तहीना पेस्ट बरसों पहले सिखाई थी मैंने, यहाँ भी सिखा दूँगी किसी रमज़ान के बाद, सारे काम रमज़ान के बाद तो मैं तहीना पेस्ट सिखाऊंगी आपको। आप कहेंगे बाज़ार की सवाल ही पैदा नहीं होता लेने के लिए, तो जिस तरह से मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पर ये आ गई है भाई, इसको हम निकालेंगे प्याले में। और इसके अलावा अब क्या है, हाँ अब आ जाते हैं पाकोला की तरफ। यहाँ मैं दूध के साथ बना रही हूँ, और जी इसको मैं, ये क्या है, पाकोला क्रीम कॉर्डियल, इसको मैं डालूंगी दूध में। नाप के डालें, वरना तो आप तो बोतल उंडेल देंगे। ये 1.25 लीटर दूध है मेरे पास। ऐसे मैंने पे 5 या 6, आपने ज़्यादा गिने होंगे आप लोगों ने, हाँ, वो मैंने डाल दिए हैं। इसमें मैं डालूंगी ढेरों बर्फ़, और इसके साथ मैं इसको सर्व करूँगी। पिस्ते का रंग बन गया भाई, देखो जो पिस्ते का ग्रीन कलर होता है वो बना है यहाँ पे। आई गेस कि मैं ज़रा सा और डाल दूँ, दैट्स इट। अच्छा सा मिक्स करेंगे, पहले से बना के रखें, 3-4 घंटे पहले बना के रेफ्रिजरेट करें और ढक के रखिएगा। फ्रिज में रखेंगे इसे ढक के रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में जो चीज़ें खुली होती हैं और ख़ास तौर से जो लिक्विड होती हैं उनमें दूसरे खानों की स्मेल आ जाती है और आपका खाना बेकार हो जाएगा। आप सब कहेंगे ये क्या पकाया है आपने, इतनी लागत लगाई, इतनी मेहनत की, और धूप में कह रही हूँ, गर्मी में पकाया, और सिर्फ एक गलती की बिना पे सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा जी, मिचेल्स का पैगाम आप सभी लोगों के लिए। मिचेल्स कहते हैं कि मिचेल्स की टमाटो पेस्ट 450 ग्राम और 850 ग्राम में दस्तयाब है। अच्छा, इसके अलावा है 7 अप। 7 अप का कहना है 7 अप लाया दिल की बात कहने का नया अंदाज 7 अप के साथ। ठीक है जी, मुझे बर्फ़ मिल जाएगी तो मैं ये गिलासों में डाल दूँगी। सॉस मैंने बना दी है, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। आई गेस स्क्रीन पर नंबर तो चल ही रहा होगा, हाँ नंबर चलाया जी, नंबर चल रहा है। आपका दिल चाहे तो कर लीजिए कॉल, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कीजिए, तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। अच्छा, ये जो सॉस मैंने तैयार की है इसे ज़्यादा बना के मत रखिएगा। बहुत सारे लोगों का ये मशवरा होता है कि जी बना के रख दें, ये ज़्यादा दिन चल जाएगी, 15 दिन 20 दिन रेफ्रिजरेटर में या 1 महीने, हरगिज़ नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। जो तहीना पेस्ट की बोतल है वो तो साल भर जो उसकी डेट है वो रखी रहे फ्रिज में, उसमें कोई ख़राबी नहीं आएगी। लेकिन उससे जब आपने सॉस बना लिया तो फिर उसकी जो लाइफ है नॉट मोर देन 24 आवर्स। वो इस वजह से इसमें दही गया है, इसमें लेमन गया है, दोनों चीज़ों में फर्मेंटेशन है, दोनों चीज़ें फर्मेंट करती हैं खाने को, तो इसमें सड़ने के चांसेस 100% होते हैं। और फिर इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन आएगी, खटास आ जाएगी और फिर बू आ जाएगी, तो ये खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इससे आप बीमार हो सकते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि सॉस आप उतनी ही बनाएं जितने मैंने आपको क्वांटिटी दी है ना चनों की, उसके हिसाब से सॉस की क्वांटिटी मैंने बिल्कुल सही दी है। तो अगर आप 1 कप चनों में
ये फलाफिल बनाते हैं तो जो मैंने आपको आधा कप तहीना पेस्ट जो है और उसमें 1/4 प्याली दही बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो उतने के साथ आपका जो है वो क्वांटिटी पूरी हो जाएगी। बाकी ये जो रोटी है इसको आप मुकम्मल खाना बनाना चाहते हैं तो वो जो मैंने टोर्टिया आपको सिखाए हैं वो टोर्टिया आप बनाइए, लाजवाब इसका साथ कॉम्बिनेशन है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो मैं गिलासों में डालूंगी ये पाकोला, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, अब मैं टॉप अप कर रही हूँ जो मैंने दूध और पाकोला क्रीम कॉर्डियल बनाया है उसके साथ। शरबत भाई ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं, अब बर्फ़ का कुछ भी नुकसान हो। हाँ, हम लोग किसी की सुनने वाले हैं? कभी भी नहीं। चलिए ये हो गया। हाँ जी, कैसा कितने लगे हैं चांद? हाँ, आप लोग तो रोज़ ही गिनते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैंने दिया है कहवा, ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी। उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, दूध चीनी कुछ नहीं जाएगा क्योंकि साथ में खजूर खाई जाएगी। खजूर मीठी है, साथ में आप कहवा पिए, आए हाय हाय क्या मज़े का लगता है। खाना खाएंगे, उसके खाने के बाद आप कहवा पियेंगे। वैसे तो मेरा मशवरा ये है कि जैसे ही आप इफ्तार कर रहे हैं, आपने खजूर खाई, आपने कहवा पिया गर्मा गर्म, हाय यकीन जाने बहुत तसल्ली होगी, बहुत आपको तसल्ली होगी। वो इस वजह से कि जब आपको गर्म चीज़ लेते हैं इतने लंबे गैप के बाद, जब आपने खाया है ना पिया है, तो हमारी बॉडी की जो हीट है अंदर, अगर आप उसमें बहुत ठंडी ठंडी चीज़ें डाल देते हैं तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स का फंक्शन बहुत ही स्लो हो जाता है। इसीलिए तो सबको सब लेट जाते हैं वहीं, ना दस्तरखान समेटा जाता है, ना बर्तन उठते हैं, तकिए मंगा लिए जाते हैं, वहीं लेट जाते हैं। और इशा की नमाज के, मगरिब की ही नमाज, इशा तो दूर है अभी, मगरिब की नमाज के लिए तैयार नहीं होते, सिर्फ इसी वजह से कि ठंडा पी के आपने अपने बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको आपने बिल्कुल वीक कर दिया। अच्छा, अब ये पाकोला का जो क्रीम कॉर्डियल है ये मैंने बनाया, इसको आप गर्म पानी में बना सकते हैं और गर्म पानी में बना के देखिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा। या गर्म दूध इसमें डाल सकते हैं, तो गर्म चीज़ जाती है तो आपके वाइटल ऑर्गन्स सारे एक्टिव रहते हैं और सुस्ती नहीं आती है। और अगर ठंडा पी ही रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा फिर पिए, ताकि वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो स्लो ना हो जाए, उनका फंक्शन स्लो ना हो जाए, क्योंकि जिस्म जो है, इंसानी जिस्म जो है वो अंदर से गर्म है ना, उसमें एक सर्टेन टेम्परेचर है उसका, और उसमें मॉइस्चर है, टेम्परेचर के साथ साथ मॉइस्चर भी है। तो अगर ये नमी नहीं होगी तो फिर तो जिस्म का क्या हाल होगा। तो नमी को तो बहरहाल पूरा करना ही है, लेकिन पानी पीना है, शरबत पीना है, हर एक चीज़ का तरीक़ा होता है। बहुत थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है। अगर एकदम से गिलास के गिलास आप अपने अंदर उंडेल लेंगे तो यकीन जाने वो नुकसान देगा। जैसे कहते हैं ना जी, आपने सहरी से इफ्तार से लेकर सहरी तक आपने 8 गिलास पानी पीना है, आपने 10 गिलास पीना है या 20 गिलास पीना है, ये इंसान की कैपेसिटी नहीं है। ज़बरदस्ती पी रहे होते हैं तो ये नुकसान देता है, आपकी डिज़ायर के मुताबिक नहीं है। तो डिज़ायर के मुताबिक ही करें और पानी पिए, थोड़ा थोड़ा अपने पास बॉटल भर के रख लें, लीटर की बॉटल रख लें, गिलास साथ में रख लें और थोड़ा थोड़ा पीते रहें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना पानी पिया, नाप भी हो गई उसकी और पानी भी पी लिया आपने। वक्फे वक्फे से थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें, घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, इससे तसल्ली भी होती है और जिस्म को नुकसान नहीं पहुँचता है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने बरसों से पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही बॉटल कल्चर आ गया है। लोग गिलास भूल गए हैं, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि गिलास में भी पानी पिया जाता है।
हाँ गिलास निकालो तो अच्छा ये क्या चीज़ है, बाज़ बच्चे तो ये पूछेंगे, उन्होंने तो देखा ही नहीं है। सबको बॉटल को मुंह लगाते देखा है, सबको बॉटल से उसी तरह पानी पीते देखा है, तो इससे ना आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितना पानी पिया। तो गिलास में डाल के पिए। एक तो ये कि उस कल्चर से ज़रा हटे जो बॉटल कल्चर है, और उसके बाद फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपने कितना पानी पिया है। तो फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ जी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी 24 घंटे की वो ऑलमोस्ट पूरी हुई है। ऑलमोस्ट, सारी नहीं होगी पूरी। आप इफ्तार से लेकर सहरी तक उतना पानी पी ही नहीं सकते जितना कि सारे दिन की रिक्वायरमेंट होती है। अपनी ग़िज़ा में पानी का इस्तेमाल अगर ज़्यादा रख लेते हैं और सॉलिड चीज़ों का कम, तो इससे जो बॉडी में लिक्विड की रिप्लेसमेंट है वो पूरी होती है। अदरवाइज़ हम खाने खा लेते हैं, रोटी भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं और दूसरी चीज़ें भी खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेती हैं हमारे स्टमक में और लिक्विड के लिए जगह बाकी नहीं बचती है। तो फिर वो ज़बरदस्ती पिया जाता है, तो फिर ज़बरदस्ती पिया जाता है, तो फिर तो जो होता है वो आप सभी लोगों को मालूम है, उसके बारे में मैं क्या आपको बताऊँ। अच्छा, जो मैंने इसके साथ खुब्ज़ दी है यानी कि टोर्टिया, ये टोर्टिया मैंने आपको सिखाया है, तो इसके साथ यही बनाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ जी, कितने लगे चांद, आप सभी ने देखा है। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।